उस प्रांगण में मेरी तरफ से और मेरी पुलिस टीम की तरफ से स्वागत है। प्रधानाचार्य महोदय का मैं आभारी हूँ कि अल्प समय में हम लोगों ने सूचना दिया और सर ने आश्वासन दिया कि हम 1:30 पर बच्चों को एकत्रित कर लेंगे। तो आप लोग एकत्रित हैं, आप सभी का इस कार्यशाला में स्वागत है। और आज जो मेनली टॉपिक है, मिशन शक्ति मोड तो चल ही रहा है, साथ में ये जो डिजिटल अरेस्ट का कंसेप्ट है, ये विगत आप 1-2 महीना से बहुत तेजी से सुन रहे होंगे कि कोई व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट हो गया। तो साइबर फ्रॉड का ही एक नया रूप है और इसमें पढ़े लिखे लोग फंस रहे हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो नेटवर्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या कनेक्ट इंटरनेट से जुड़ा हुआ लैपटॉप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल इसमें नहीं फंस रहे हैं। इस डिजिटल अरेस्ट में वही व्यक्ति फंस रहा है जो नेटवर्क की दुनिया से जुड़ा हो। एक आपके मन मस्तिष्क में इस तरह से कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम कंप्यूटर आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। किस क्लास तक कंप्यूटर पढ़ाया जाता है? 12th क्लास तक। अच्छा, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। 12th क्लास कितने बच्चे हैं जो कंप्यूटर पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करें। 12th क्लास के वे बच्चे जो कंप्यूटर पढ़ते हैं, हाथ खड़ा करें। कोई नहीं है? पढ़े होंगे यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? फुल नेम कोई बच्चा बताए? शाबाश, इधर से आवाज आ रही है, बहुत सही उत्तर इस लड़के ने बताया है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो साइबर की दुनिया के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो यूआरएल लेना है। अगर आप कोई भी फ्रॉड आपके साथ होता है, अगर आपके पास यूआरएल नंबर नहीं है तो आपका क्राइम भी नहीं दर्ज होगा थाने पर और आपको भविष्य में आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसका खुलासा भी पुलिस नहीं कर पाएगी। तो यूआरएल नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने कंप्लेन के साथ जब यूआरएल नंबर देंगे तभी आपका कंप्लेन भी दर्ज किया जाएगा, तभी आपके मामले का पर्दाफाश भी होगा और जो इस क्राइम की दुनिया में लोग लगे हैं उनकी गिरफ्तारी भी होगी। तो एचटीटीपीएस कितने लड़के बताएंगे एचटीटीपीएस क्या है? चलो कोई लड़का बताओ। आप लोग साइड वाले नहीं, सामने वाले बोलेंगे, आपको हर लग रहा जानकारी है। आप बताओ बेटा। सिक्योर। तो ये जब लास्ट वाला जो शब्द है एचटीटीपीएस, अगर किसी वेबसाइट में यस जुड़ा है, आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं और उसमें यस जुड़ा है, तभी मान के चलिए कि वो वेबसाइट सिक्योर है, अन्यथा वो वेबसाइट नकली वेबसाइट है। आप जो है उसको ओपन करेंगे, आपसे उसमें सूचनाएं मांगेगा, आप सूचना भर देंगे, आपकी जो प्राइवेसी है, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो सब थेफ्ट हो जाएंगे, चोरी हो जाएंगे। तो आप कोई भी वेबसाइट खोलिए, देखिए उसमें अगर यस नहीं जुड़ा है या एचटीटीपीएस जो है यस अगर लास्ट में नहीं जुड़ा तो समझिए कि वेबसाइट फर्जी है। जिसे कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं, तो आप प्लीज मान लीजिए कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं पढ़ाई के लिए या किसी गेम के लिए, तो उस तरह के तमाम ऐप एक साथ खुल के आ जाते हैं। उसके साथ एडवर्टाइज लिखा रहता है, कुछ में यस नहीं लिखा रहता है। अगर आपने धोखे में क्लिक कर दिया तो आपके मोबाइल के सारे डाटा उसके पास चले जाएंगे। दूसरा चीज, जैसे आप किसी बड़े हॉस्पिटल का नंबर लगाते हैं घर बैठे ही, तो वो आप जब भी खोलेंगे उस हॉस्पिटल का नाम या स्कूल का नाम जहां आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या किसी मरीज को दिखाने के लिए ऑनलाइन पैसा जमा कर रहे हैं, पहले आपसे 1 रुपया या 5 रुपया मांगेगा और आपने जब भी सेंड किया आपका खाता नंबर और सारा डिटेल उसके पास चला जाएगा, आपका खाता खाली कर देगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अखबारों में या पत्रिकाओं पेपर में देखकर ये हॉस्पिटल ऑनलाइन पैसा जमा करा देता है, ये स्कूल ऑनलाइन जमा करा देता है, और आप गूगल पर सर्च करके, प्ले स्टोर पर सर्च करके अगर ऐसा करते हैं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ और जो अथॉराइज चीजें हैं उससे मिलते जुलते नाम के वेबसाइट, मिलते जुलते नाम के ऐप्स, मिलते जुलते नाम के स्कूल, मिलते जुलते नाम के हॉस्पिटल सब आपके प्ले स्टोर पर पड़े हुए हैं। आपके साथ इसमें धोखा हो सकता है। निकालते हैं वहां पर 2-1 लोग पहले से खड़े रहेंगे,
आपसे पैसा नहीं निकला, वो समझाएंगे लाइए। वो व्यक्ति भी एसबीआई के एटीएम रखता है, एक दो बार इधर उधर मशीन में लगा के देखेगा, आपका एटीएम वापस करेगा। आप सोचेंगे मेरा एटीएम वापस हो गया, और आपका एटीएम वापस नहीं होता है, दूसरा एटीएम वापस हो जाता है। आप समझते हैं मेरे एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है। तो ये सतर्कता रखना है। जब भी एटीएम बूथ में जाए, कोई व्यक्ति पहले से मौजूद है उसको बाहर निकल जाने दें। दूसरा, आपके बूथ में घुसने के बाद कोई तीसरा व्यक्ति आता है, पीछे खड़ा रहता है, बिल्कुल आप उनको बाहर करिए कि आपको कोई आवश्यकता नहीं है, मुझसे पैसा नहीं निकल पाएगा या मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो बैंक के गार्ड को बुलाऊंगा, उससे समझ लूंगा, लेकिन आपसे नहीं समझूंगा। तो किसी अनजान व्यक्ति से एटीएम बूथ पर कुछ भी आपको नहीं पूछना है कि क्या क्या बटन कैसे क्या दबाना। तीसरा चीज कि अगर आपके 2-3 आदमी खड़े हैं एटीएम बूथ में, तो एक स्कैनर मशीन लेके चल रहे हैं सब, छोटा सा, वो मैग्नेट से रिलेटेड है। वो जहां पर आप कार्ड लगा रहे हैं वहीं पर मैग्नेट चिप लगा दे रहा है। आप 2-3 बार ट्राई करेंगे, उसमें आपका पूरा डाटा एटीएम का उसका स्कैन कर लेगा। उसके बाद बाहर निकलेगा, आपके एटीएम का क्लोन तैयार कर लेगा। दूसरा, एटीएम आप जो पिन डाल रहे हैं 4 अंकों का, वो भी स्कैन हो गया। आपने एटीएम यूज किया, आपका एटीएम 16 नंबरों का जो कार्ड पर 16 नंबर है वो भी स्कैन कर लिया। और आपका एटीएम का क्लोन का मतलब उसी हूबहू दूसरा चीज तैयार कर लेगा, वो तैयार कर लेगा, आपका पैसा खाली कर देगा। तो ये एटीएम बूथ में सतर्कता की जरूरत है। तीसरा, आप बार बार टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर देखते ही होंगे कि किसी भी अनजान वेबसाइट को नहीं खोलना है, किसी भी अनजान लिंक को नहीं खोलना है। किसी के द्वारा कोई ओटीपी मांगी जाती है, ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड कोई मांगता है, नहीं बताना है, चाहे कितना हो खास है। तो ये जागरूकता, आप पहले से लग रहा है कि जागरूक है, ये जागरूकता आपको रखना है। जो मेन चीज आज जो कंसेप्ट चल रहा है, विगत 2 महीनों से बहुत पॉपुलर हो रहा है इस पूर्वांचल में, वो है डिजिटल अरेस्ट। ये जो आप इस पर देख रहे हैं बैनर पर, कंसेप्ट है, और ये आपको इसमें जागरूक ज्यादा रहना है। इसमें हो ये रहा है कि एक व्यक्ति कोई फोन कर रहा है, वो पुलिस की वर्दी में कर रहा है, वीडियो कॉल, इसमें ऑडियो कॉल नहीं आ रहा है, वीडियो कॉल आ रहा है, और बाकायदा पुलिस की वर्दी में, जैसे हम लोग यूनिफॉर्म में हैं, और हमारे बैकग्राउंड में पीछे कोई ना कोई थाना दिखाई दे रहा है या कोई पुलिस ऑफिस दिखाई दे रहा है, पुलिस से रिलेटेड कोई बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पुलिस के वर्दी में वीडियो कॉल आप पर आ रहा है, आप वीडियो कॉल रिसीव कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। बात ही बातों में आपको वो इस तरह से फंसा रहा है, आपके घर के बारे में कोई जानकारी करके, आपके भाई बहनों के बारे में जानकारी करके, आपकी गतिविधि के बारे में जानकारी करके, कि आप उसकी झांसे में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कोई लड़का जो है, उसने देख लिया है, जो डिजिटल अरेस्ट आपको कर रहा है कि आप किसी खास चौराहे पर घूमते हैं जहां लड़कियां भी आती जाती हैं, आप किसी लड़की से वहां बातचीत किए हैं, फिजिकली बातचीत किए हैं, वो देखा है आपको, डिजिटल अरेस्ट पर वो यही बोलेगा कि आपके खिलाफ उस लड़की ने कंप्लेन किया है और आपको आपकी अरेस्टिंग होनी है, आप अपने माता पिता का नाम बताएं, मोबाइल नंबर बताएं। आप डर जाएंगे घर में कि ये तो लग रहा मैं पकड़ा गया और ये पुलिस को जानकारी हो गई और मुझे घर वाले मारे पीटेंगे या मैं बदनाम हो जाऊंगा। तो आप उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं उसी वीडियो कॉल पर, सर माफ कर दीजिए, कोई व्यवस्था हो तो बताइए। तो वो आपसे कहेगा ठीक है, ये अकाउंट नंबर है, इस पर इतना पैसा अगर तुम्हारे पास है जो भेजो, मैं इसका बचत करा दूंगा। ये छोटे लेवल का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बड़े लेवल में क्या हो रहा है डिजिटल अरेस्ट में? बड़े बड़े व्यवसायियों को, बड़े बड़े बैंकर्स को, जो बड़े बैंकों के मैनेजर हैं, एरिया मैनेजर हैं, या मान लीजिए मंडल लेवल के या प्रदेश लेवल के मैनेजर हैं, जिनके हाथ से अरबों रुपया का आवागमन हो रहा है, उनको डिजिटल अरेस्ट कर ले रहे हैं। किसी बड़े थाने का नाम देकर पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, प्रॉपर वर्दी पहन के उनसे बोला जा रहा है कि आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस चुके हैं और आपने इतना सरकार का पहले से धन गबन किया है और अब आप जेल जाएंगे, आप आइए तत्काल इस थाने पर। और वो आदमी डर जाता है। डरने के बाद कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान कर देता है। सूचना मीन्स हमारे जो प्राइवेसी सूचना, हमारे अकाउंट से संबंधित सूचना है, बैंक अकाउंट से संबंधित सूचना है, बैंक मैनेजर है तो हमारे बैंक से रिलेटेड कोई सूचना है, और करोड़ों अरबों रुपये तक का इसमें ठगी हो रहा है
डिजिटल अरेस्ट में। तो इससे बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है कि किसी अनजान आदमी का वीडियो कॉल कतई रिसीव नहीं करना है। जिस नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल को आप डिस्कनेक्ट करिए और अपने ऑडियो कॉल वाले नंबर से उसको डायल करिए और वो बता दे रहा है कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ या आपके पहचान कर निकल जाता है तो बात करिए, नहीं पहचान कर निकल रहा है तो बिल्कुल आपको वीडियो कॉल पर किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, ऐसे ही आप कुछ दिन पहले सुने होंगे हनी ट्रैप का मामला चल रहा है। मैं कुछ महिलाओं का गैंग है, वो महिलाएं आपको वीडियो कॉल करेंगी, वीडियो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वीडियो कॉल आपको करेंगी। जब ही आप वीडियो ऑन करेंगे उधर से न्यूड पिक्चर आ जाएगा और आपकी इधर से बातचीत होती रहेगी। आपका चेहरा दिखाई देगा, उसका चेहरा दिखाई देगा, स्क्रीन शॉट ले लेंगे सब। स्क्रीन शॉट लेने के बाद फिर आपके घर वालों को परेशान किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी। तो ये हनी ट्रैप के बाद दूसरा जो सबसे नया रूप आया है, ये डिजिटल अरेस्ट का आया। घर में ही कैद कर दिया जा रहा है और आदमी इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। इसमें जो फंस रहे हैं वो सब पढ़े लिखे लोग ही फंस रहे हैं, इसमें अनपढ़ कोई नहीं फंस रहा है। जो इंटरनेट का ज़्यादा यूज कर रहा है, वीडियो कॉलिंग पर ज़्यादा विश्वास कर रहा है, वही लोग इस चपेटे में आ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के लिए। तो आप लोग अपने भी समझना है, क्योंकि आप इस एज में है कि आपके पास ज्ञान अर्जित करने की भी क्षमता इस उम्र में ज़्यादा होती है, शारीरिक क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ भी जो व्यक्ति कोई कर सकता है वो ठीक 14 से लेकर 18 वर्ष की उम्र में कर जाता है। 14 से लेकर 18 वर्ष की उम्र में अपार ईश्वर ने अपार ऊर्जा दिया है शरीर में। जो भी आप देखते होंगे ओलंपिक में जाते हैं या आपका साइंटिस्ट बनते हैं, जेई मेंस या नीट पास करते हैं, वो सारे बच्चे किस उम्र में होते हैं? 14 से 18 के बीच में होते हैं। इस बीच में आपके अंदर ऊर्जा का एक असीम भंडार रहता है, क्योंकि बॉडी में इस तरह से इसमें चेंजिंग होता है शरीर में सकते हैं, मास को भी एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो वही इस उम्र में आप लोगों के पास पावर है, आप अपनी एनर्जी को कुछ भी में चेंज कर सकते हैं, शारीरिक ताकत में, मानसिक ताकत में, बौद्धिक ज्ञान में। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं। हमारा उद्देश्य आज का 3 टॉपिक का था, मिशन शक्ति, डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम से जागरूकता। साइबर क्राइम का सबसे आसान जागरूकता ही उपाय है। इसके सबसे हमने जो लिखा है कि जागरूकता ही बचाव है, क्योंकि अभी न पुलिस उतनी ज्ञान से लबरेज हो पाई है जितनी ज्ञान की आवश्यकता साइबर क्राइम में रोकने के लिए है, और नहीं हमारी जनता उतनी जागरूक हो पाई है, और नहीं हमारी जनता के पास इतना ज्ञान है। हम लोग एक मोटा मोटी आइडिया, मोटा मोटी ज्ञान, काम चलने लायक ज्ञान लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग ऐसे ही गांव देहात और उससे यूपी के जो भी पुलिस है, ये आप ही लोगों के बीच में से सेलेक्ट होकर हम लोग जाते हैं। तो कोई यहाँ पर IIT और NIT से अभी कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर किसी की भर्ती नहीं पाती है। हम ही आपके बीच में से जो लोग सिलेक्ट होते हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, उनको साइबर क्राइम का। तो आप लोगों को अभी सबसे बड़ा उपाय बचाव है, जागरूकता करना है, अपने स्वयं जागरूक होना है, अपने पेरेंट्स को जागरूक करना है, अपने बड़े छोटे भाई बहनों को जागरूक करना है। जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, अपने स्तर से उनको ज्ञान दीजिए, अपने स्तर से बताइए कि कैसे हम साइबर क्राइम से बचेंगे, कैसे डिजिटल अरेस्ट से बचेंगे, और हमको मोबाइल का किस सावधानी पूर्वक उपयोग करना है। तो मोबाइल का एक तो कम से कम यूज मोबाइल का आप करिए, पढ़ाई के उद्देश्य से करिए। केवल मोबाइल में 2 चीज़ों की आपकी आवश्यकता है, यूट्यूब और गूगल। इसके अलावा ना आपको फेसबुक से मतलब होना चाहिए, ना व्हाट्सएप से मतलब होना चाहिए, ना रील से मतलब होना चाहिए, ना अन्य किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत है। कोई चीज़ सर्च करना है, कोई चीज़ टॉपिक स्कूल में नहीं समझ में आया, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, तमाम तरह के उसमें वर्णन दिए हुए हैं, उससे देख लीजिए। उस पार्टिकुलर टॉपिक से आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाह रहे हैं, तमाम लेक्चर वीडियो अपलोड हैं, उससे समझ लीजिए। इस 2 के अलावा मत समझिए। इन दोनों के लिए भी आप केवल 24 घंटे में मैक्सिमम 2 घंटा रखिए,
कि कोई टॉपिक हमको नहीं समझ में आता है, हम यूट्यूब से उस टॉपिक को देख लेंगे, गूगल पर सर्च कर लेंगे। हैबिट में आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, कम से कम 12वीं तक। 12वीं के पढ़ाई तक आप अगर आपके हाथ में मोबाइल 2 घंटे से ज़्यादा आ रहा है तो आप निश्चित मान के चलिए कि जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कहिए तो मैं लिख के दे दूंगा, जो अगर 2 घंटे से अधिक बच्चा मोबाइल अपने हाथ में रख रहा है वो इस कंपटीशन के दौर में फाइट नहीं कर पाएगा। वो बच्चे ज्यादा फाइट करेंगे जो ज्यादा टेक्स्ट बुक पर ध्यान दे रहे हैं, गुरुजी जो नोट्स बना रहे हैं उसको आप कितनी बार रफ पर जाके घर लिख रहे हैं, वही बच्चे सक्सेस होते हैं। जो भी बच्चे नीट और टॉप कर रहे हैं उनका आप पढ़िए स्टेटमेंट या इंटरव्यू, वो साफ बता रहे हैं कि 2 सालों के लिए हमने मोबाइल किनारे कर दिया। आप दोनों चीजें साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। आपको आनंद बहुत आएगा कि जीवन बड़ा स्मूथली चल रहा है, चलो मोबाइल भी साथ में चल रहा है, साथ घूमने वाले लड़के भी घूम रहे हैं, माता पिता जी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बड़ी लाइफ स्मूथली चल रहा है। जब 12 पास करेंगे आपका अपना करियर समझ में आ गया कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। 12 के बाद आपको अपना ज्ञान होगा, तो बढ़ावा देने के लिए आप अपने घर में प्रयास करिए। आपके घर में और बहनें हैं, आपकी बुआ हैं, बहन हैं, उनके सम्मान के लिए आप प्रयास करिए। आपके घर में भी बहन है, बुआ है, भतीजी है, उनके नारी सुरक्षा के लिए, नारी सम्मान के लिए और नारी स्वावलंबन के लिए। जब 2 चीजें आप कर लेंगे घर में, नारी सुरक्षा और नारी सम्मान, घर में नारियों का सिक्योरिटी, लड़कियां आपको अपने को सिक्योर महसूस करेंगी घर पर और स्कूल में और रास्ते में, तो वो पढ़ाई पर ध्यान देंगी तो स्वावलंबन अपने आप आ जाएगा। जो इसमें तीसरा पॉइंट आता है नारी स्वावलंबन, तो स्वावलंबन तभी होगा जैसे ये लड़कियां आपको बगल में महिला पुलिस अधिकारी दिखाई दे रही हैं, ये वे लड़कियां हैं जो हाई स्कूल में 90%, इंटर में 90% और बीएससी एमएससी करके भर्ती हो रही है महिला आरक्षी पर। ये कंपटीशन हो गया है आपको कि हमारे थाने में 8 लड़के बीटेक करके आए हुए हैं। ये कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब के लिए बाहर की दुनिया में। आप अगर हल्के से कोई भी तैयारी करेंगे तो आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको कम से कम अपने जिले में टॉपर रहना पड़ेगा, स्कूल का नहीं। तो आप नहीं अगर अपने जिले का टॉपर बन पा रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने क्लास में रहिए स्कूल में, तब मान के चलिए कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब पाएंगे। या जेई की परीक्षा देना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए तो जेई पास करेंगे, नीट की परीक्षा देना चाह रहे हैं तो नीट पास करेंगे। आपको हाईली नंबर लाना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो हमारा अभी आज पहला लेक्चर था और प्रिंसिपल साहब से मैं बाद में आप लोगों के लिए क्लासेस के लिए भी सोचूंगा। फिजिक्स पढ़ाया जाता है इंटर में, यहाँ 12 में फिजिक्स है, 11th 12th में कितने बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं? ठीक है, तो सबसे मैं अनुरोध करके जो है फिजिक्स के क्लासेस में कोशिश करूंगा 10-15 क्लासेस लूंगा आप लोगों के बीच में। और खास तौर से ये ऑप्टिक्स और जो मॉडर्न फिजिक्स है, जो 12 में है ना ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, 11th में है, कौन लड़का बताएगा? ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स 11th में है, 12th में है। जो होशियार लड़का बताओ 12वीं में है। ठीक है, 12वीं का मैं क्लास लूंगा जिसमें आपका जब तक वो पहला क्या है चीजें होंगी। आपके स्कूल में आपके टीचर्स हैं, सब लोग हैं, आपको ऑलरेडी पढ़ाते हैं सारी चीजें। कहीं आप देखते हैं कि महिलाओं के साथ में कोई अपराध हो रहा है तो वहाँ पे शांत ना रहने, क्या करना है, उसके विरुद्ध एक्शन लेना है। यदि आप अपराध को बर्दाश्त करते रहेंगे तो वो बढ़ता रहेगा। ऐसा होता है ना, जब कोई बीमारी होती है, बीमारी कब होती है? जब अंदर से कमजोर होते हैं, फिजिकली मेंटली। अगर हम मजबूत रहेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे तो बीमारी हमको नहीं टच करेगी। ऐसे ही जब हम अपना मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, आप दान की और पुलिस ही है तो हम समाज में सुरक्षित हैं। हम बात बात पर पुलिस को ब्लेम करते हैं, पुलिस ऐसी है, पुलिस है, ऐसा नहीं। एक दिन के लिए अगर पुलिस हटा ली जाए तो वास्तव में जीवन बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। ये पुलिस ही है जो हमको समाज में सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार दे रही है। तो हम आपकी पूरी टीम के प्रति आभारी हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि फिजिक्स की क्लास के बारे में, तो सर का जब भी आदेश होगा ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी
आप जब भी क्लास लेने के इच्छुक हो बस हमको एक बार सूचित कर दीजिएगा। हम आशा आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरी व्यवस्था के साथ ये हमारा और हमारे बच्चों का सौभाग्य होगा कि आपके द्वारा कुछ ज्ञानार्जन भी हो। एक बार फिर से हम माननीय अध्यक्ष जी और आपकी पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और सौभाग्य से हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा। आपने जो ज्ञान की बात हमारे बच्चों को बताया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और साइबर में मैं ही एक बार फंस गया था। मुझको मिलिट्री का वो दिखाई दिया, कहा कि आप स्कूल से हैं। हमने कहा हाँ। कहा कि फीस हमको अपने बच्चे को देना है। तो मैंने कहा दे दीजिए। तो कहा आप भेजिए, लिंक भेजिए। तो हमने लिंक दिया है। तो कहा कि अब इसके 20,000 आप डाल दीजिए तब हम बेच पाएंगे। तो हमने 20 तो नहीं डाला, देखो जल्दी था तो मैंने 2,000 डाल दिया। 2,000 डाला तब मैं समझ पाया करे ये तो फ्रॉड है। तो फिर मेरा वो फोन कर दिया। तो आपने जो बताया उसके हिसाब से अगर आप लोग चलेंगे तो कोई न आपके साथ फ्रॉड होगा न कोई। और अगर मेरी तरह जल्दी में आप आएंगे तो आपका पैसा कट जाएगा। तो यही चीज हमारे माननीय थानाध्यक्ष महोदय बताए हैं। और इसी के साथ मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, गुरुओं की तरफ से और प्रधानाचार्य महोदय की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसलिए हम भी धन्यवाद करते हैं और मैं आग्रह करूंगा माननीय थाना अध्यक्ष जी से कि आप सभी को जो महिला सुरक्षा से संबंधित प्रविष्टियां हैं उन सबसे अवगत कराएं और अपने विचार आप लोगों के सामने रखें। माननीय थाना